10.5 ऑलमोस्ट 11,000 हो गई, 11,000 सीट्स हो गई जो कि आपको सेटल करवा सकती हैं लॉ में महाराष्ट्र के अंदर इस एग्जाम के थ्रू। तो हेलो 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 एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं MHCET एग्जाम की बात करने वाला हूँ। MHCET होता क्या है, ये एग्जाम एग्जैक्टली है क्या, किस किस को ये एग्जाम देना चाहिए, किस किस के लिए एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम में, ये कौन कंडक्ट करवाता है, कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। पसंद आए तो मुझे बता के भी जरूर जाना। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि MHCET लॉ एग्जाम है क्या। तो जो 2025 का MHCET है उसके लिए काफी सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक कि हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब ये MHCET एग्जाम है क्या? MHCET 3 ईयर के लिए और 5 ईयर LLB के लिए वेरियस प्रोग्राम्स जो कि पूरे महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस होते हैं वो इसके थ्रू एडमिशंस लेते हैं। ठीक है, तो एक महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए एक एग्जाम है। अगर आपको ऐसा डिजायर है कि मुझे महाराष्ट्र में रह के पढ़ाई करनी है, या फिर आप अगर महाराष्ट्र से ही हो तो इस एग्जाम की आप तैयारी करते हो। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके लिए जो कि आपको देना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर उसमें जैसी आपकी रैंक आएगी वैसे वैसे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। इस वीडियो को मैं लॉ सेंट्रिक रख रहा हूँ, MHCET लॉ के ऊपर ये पूरा वीडियो आने वाला है हमारा। एंड उसी के लिए हम देखेंगे कि MHCET में आपके लिए क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले कंडक्ट कौन करवाता है? तो CET का मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, ये इनका स्टेट की भी एक बॉडी है जो कि कंडक्ट करवाती है। स्टेट CET सेल है एक पूरा का पूरा महाराष्ट्र का, जो कि ये MHCET लॉ को कंडक्ट करवाता है। ये उसका लोगो है ऊपर जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपको पास करना है 10th और 12th। उसके बाद अगर आप जनरल से हो आपको मिनिमम 45% चाहिए अपनी क्लास 12th में। आप अगर इन सारी कैटेगरी से हो या फिर बैकवर्ड क्लास ऑफ महाराष्ट्र में आते हो आपको 42% चाहिए। आप अगर SC और ST में आते हो आपको 40% चाहिए अपने क्लास 12th में। ये 3 क्राइटेरिया हो जाते हैं जो कि आपको MHCET के लिए एलिजिबल बना देते हैं बैठने के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमारा तो अभी जो है 12th का रिजल्ट ही नहीं आया है, हम तो 12th की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए? यहाँ पर एक क्राइटेरिया और होता है कि जो लोग अभी अपने 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर अपना 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर क्लास 12th कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है इन 5 साल के लॉ अगर आपको करना है उसमें एंट्री के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 40 ईयर्स का भी है और वो चाहता है कि मैं 5 साल का GL से मुंबई से लॉ कर लूँ, वो कर सकता है, कोई इशू नहीं आता उसको। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है? साल में एक बार ये पेपर होता है। इस साल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि 28 अप्रैल 2025, 28 अप्रैल, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, एक बार और यहाँ पर अच्छे से लिख के बता दूं। 28 अप्रैल आपके सारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2025 उस दिन है MHCET का पेपर। टेंटेटिव बोला हुआ है, डेट आगे पीछे भी हो सकती है इसलिए वो टेंटेटिव बोल देते हैं, बट आगे तो नहीं होगी, मतलब पीछे ही होगी। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ये कोई OMR वाला टेस्ट नहीं रहता है, ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है। कैसे? इसमें आपको एक पोर्टल मिलेगा, उसमें आप लॉगिन करोगे और इसके सेंटर्स होते हैं जहां पर वो ऐसे कंप्यूटर्स रखे रहते हैं और आप जाकर उसमें लॉगिन करके अपना पूरा टेस्ट देकर आते हो। कितने मार्क्स का पेपर होता है? पहले ड्यूरेशन देख लेते हैं। 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। 150 MCQs आपको सॉल्व करने रहते हैं और आपको हर सही आंसर के लिए +1 यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि खुश कर देती है लोगों को वो है कि भाई इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है भर भर के तुक्का मारो, भर भर के नंबर ले आओ। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो भर भर के तुक्के आपके सही भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यही एक प्लस पॉइंट हो जाता है MHCET का। उसके बाद प्लस पॉइंट है तो वो नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हर दूसरा इंसान ही तुक्का मार रहा है, क्या पता किसी और का आपसे अच्छा निकल जाए। अब सेक्शंस क्या रहते हैं जब आप MHCET की तैयारी करते हो? सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 और 27% इसका वेटेज है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज इसमें लॉ का है। 30 क्वेश्चन इसमें जीके के आते हैं जिसका 20% वेटेज है। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, अब यहाँ पर मैं फोकस कर दूं एक बार बहुत अच्छे से। लॉजिकल में CR के जरा से क्वेश्चंस आते हैं,
एनालिटिकल के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग के आते हैं, क्लियर है। तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पर एनालिटिकल के आ गए। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा एमएससीटी का पैटर्न। अब एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है? जनरल कैटेगरी से है अगर आप महाराष्ट्र से या फिर जम्मू कश्मीर से, तो आपके 1000 रुपए लगेंगे। आउटसाइड महाराष्ट्र की कैटेगरी में आते हैं तो भी आपके 1000 रुपए लगेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 800 रुपए लगेंगे, 800 रुपीज, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस रहती है। टोटल सीट इनटेक 150 टोटल लॉ कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में जो कि एमएससीटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 150 कॉलेजेस, 150 पार्टिसिपेटिंग लॉ कॉलेजेस, ठीक है। 150 लॉ के कॉलेजेस हैं, मतलब आपका अगर महाराष्ट्र में पढ़ने का सपना है आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है, क्योंकि चांसेस यहाँ पर बहुत सारे हैं। क्योंकि सीट्स भी फिर आप देखो 10,860, 10.5 ऑलमोस्ट 11,000 हो गई, 11,000 सीट्स हो गई जो कि आपको सेटल करवा सकती हैं लॉ में महाराष्ट्र के अंदर इस एग्जाम के थ्रू। तो ये हो गया अगला। उसके बाद अगर मैं कुछ थोड़े टॉप की यूनिवर्सिटीज अगर एमएचसीटी से जो मिलती है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, बाहर से भी कोई अगर देना चाह रहा है उनके लिए भी एमएचसीटी के बेस्ट कॉलेजेस और उनमें कितना सीट डिवीजन है एक बार उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे क्वेरी पूछते रहते हैं कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं एमएचसीटी के थ्रू जो कि आप बताना चाहते हो। सबसे पहला है रैंक 1 पर, दैट इज जीएलसी मुंबई। जीएलसी मुंबई का तो क्या कहना, बहुत शानदार लोकेशन में ये कॉलेज है, बहुत शानदार इसका एलुमनाई बेस है। आप अगर ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा काम अपने लिए करना एंड मुझे अच्छा एक काम करना, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वो जो मैंने काम बोला है एक बार मुझे इस कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप, गूगल पे पहले आप टाइप करो कि एमएचसीटी से निकले हुए, एमएचसीटी तो नहीं बट जीएलसी मुंबई का एलुमनाई बेस कौन कौन है, विच ऑल फेमस पर्सनैलिटीज हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीएलसी मुंबई। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन कौन जीएलसी मुंबई से ग्रेजुएट हुआ है, ठीक। आपको भी पता लगेगा कितने सारे लोग इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। उसके बाद आईएलएस पुणे जो कि पुणे का कॉलेज है। फिर प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ जो कि मुंबई में है, उसमें 120 सीट्स हैं। इन दोनों में 240 240 240 सीट्स हैं। फिर नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज है, ये पुणे में है, 180 सीट्स उसमें है। डीवाई पाटिल मुंबई, नवी मुंबई में है, ये इसमें 120 सीट्स हैं। उसके बाद अगले रिजवी लॉ कॉलेज, ये मुंबई में है, इसमें 120 सीट्स हैं। शंकर राव चवन पुणे का कॉलेज है, इसमें 120 सीट्स हैं। अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर में है, इसमें 120 सीट्स है। अगला है विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ, ये मुंबई में है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, इसमें 60 सीटें हैं। विल्फ्रेड में आप देखोगे कि 360 सबसे ज्यादा सीट्स अगर देखने को मिलेंगी तो विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न लॉ कॉलेज, ये भी पुणे में है, इसमें 180 सीट्स हैं। सिंघड़ लॉ कॉलेज, ये भी पुणे में है, इसमें 120 सीट्स हैं, ठीक है। तो जैसे जीएलसी मुंबई की मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जिन्होंने बहुत ज्यादा हैवी रोल प्ले करा हमारे संविधान को बनने में, वो खुद जीएलसी मुंबई से पढ़े थे। ये जीएलसी मुंबई का कैंपस है, मैं यहाँ से अंदर गया हुआ हूँ, मैंने खुद जीएलसी मुंबई जाके देखा हुआ है। मुंबई में अगर कोई रहता हो या फिर देख रहा हो तो चर्च गेट का जो स्टेशन है उसके गेट के ठीक सामने ही ये कॉलेज, यहीं से ये इसका एंट्री गेट है। यहीं से ऊपर जाते हैं, क्लासरूम्स हैं, ये सारे क्लासरूम्स के वो हैं। उसके ऊपर यहाँ पर और टीचर्स के भी शायद चेम्बर्स वगैरह हैं। वो क्या था, वो लॉक था जो भी था जिस टाइम में गया, बट यहाँ पर है। फिर यहाँ से आप जब राइट जाते हो तो कैंटीन आ जाती है और लाइब्रेरी भी अंदर ही है, तो काफी बढ़िया है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, मरीन ड्राइव से वॉकिंग डिस्टेंस पे है जीएलसी मुंबई। तो जीएलसी ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा कॉलेज बहुत ज्यादा अक्लेम्ड है दैट इज आईएलएस पुणे। ये आईएलएस लॉ कॉलेज है, ये पुणे का कॉलेज है। यहाँ से काफी सारे अच्छे एलुमनाई भी पढ़े हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन कौन आईएलएस पुणे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आपको एमएससीटी की तैयारी के साथ साथ क्लैट की तैयारी भी करनी है तो आप हमारे 2 बैचेस कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप ये 2 बैचेस देख सकते हो। सिर्फ जीके की तैयारी करनी है तो अल्फा है, पूरी की पूरी क्लैट की तैयारी वापस करनी है तो विक्ट्री बैच है। अब हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आपको एलुमनाई बेस तो बताना ही है, लेकिन अगर आप हमारे साथ एमएचसीटी की तैयारी कर सकते हो या फिर करना चाहते हो और आपको चाहिए कि वो एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो अगर हमें राघवेंद्र सर पढ़ा देते तो बहुत अच्छा लगता। अगर हमें उनसे पढ़ना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पिंड कमेंट को एक बार चेक करना है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।